दोस्तों नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो पिछले कई महीनों से खबरों में छाया हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जो किसानों और सरकार के बीच टकराव का एक बड़ा विषय बना हुआ है। जहाँ किसान एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार इस मामले में झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। सबसे पहले यह व्यवस्था 1960 के दशक में उस समय शुरू की गई थी जब हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। सरकार ने किसानों को हरित क्रांति के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उस समय लागत और उस पर मुनाफा देने की व्यवस्था शुरू की थी और इसे एमएसपी का नाम दिया था। एमएसपी का निर्धारण सिंचाई, बीज, ईंधन, खाद, रसायन आदि के खर्च और किसान के परिवार तथा उसके मेहनताने को जोड़कर किया जाता है। एमएसपी का निर्धारण करने की जिम्मेदारी एक सरकारी संस्था कृषि मूल्य और लागत आयोग की होती है, जिसे सरकारी होने के बावजूद संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यता नहीं होती। यह आयोग सीज़न शुरू होने से पहले रबी और खरीफ की 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करता है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि यह एक दिखावा है, क्योंकि देश के 14 करोड़ किसानों में से केवल 15 से 20% को ही इसका फ़ायदा मिलता है और उसमें भी ज़्यादातर बड़े किसान शामिल होते हैं। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी के लिए शिक्षा के अधिकार और अन्य अधिकारों की तरह संसद में कानून बने और वह पूरे देश में लागू हो। उनका कहना है कि मौजूदा एमएसपी व्यवस्था एक छलावा है, क्योंकि मंडियों में एमएसपी के बराबर किसी भी फसल का दाम नहीं मिलता। उनका कहना है कि मंडियों में बोली हमेशा एमएसपी से 100, 200, 300, 400 या 500 रुपये कम तक शुरू होती है। यदि एमएसपी एक कानून बन जाता है तो पूरे देश में उस फसल का एक निश्चित दाम होगा और निजी क्षेत्र तथा सरकारी दोनों के लिए उस दाम पर फसल को खरीदना बाध्यता होगा। इसका फ़ायदा छोटे तथा बड़े दोनों किसानों को मिलेगा और यदि किसी किसान की फसल एमएसपी से कम दाम पर खरीदी जाती है तो उसके पास कानून का दरवाज़ा खटखटाने का विकल्प होगा। उधर सरकार का कहना है कि एमएसपी इससे पहले भी कभी भी कानून के दायरे में नहीं रही। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो पहले से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। सरकार का कहना है कि वह एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन इस पर किसानों का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि अभी भी एमएसपी की घोषणा एक सरकारी संस्था द्वारा लिखित रूप में ही की जाती है, लेकिन इस संस्था के संवैधानिक नहीं होने के कारण इसकी सिफारिशें लागू होना एक बाध्यता नहीं है, जिससे सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता। और निजी क्षेत्र में किसानों की फसल की खरीद अलग मूल्य पर होती है तो सरकारी क्षेत्र में अलग मूल्य पर होती है, जबकि इसके एमएसपी के कानून बन जाने के बाद पूरे देश में एमएसपी पर ही फसल की खरीद होगी। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण इस मुद्दे का समाधान निकट भविष्य में नज़र नहीं आता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और यदि आप किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।